अपने घर पे बड़े आराम से आप जो है बैंगन की खेती कर सकते हैं। छोटे छोटे गमलों में भी ये बहुत फल देते हैं। देखिए आज आपको दिखाएंगे वाइट बैंगन, सफ़ेद बैंगन, बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे जब ये होते हैं नन्हे नन्हे, इनको तभी तोड़ लेना चाहिए। इनमें और जो ब्लू वाले जो पर्पल वाले जो बैंगन होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। गुण काफ़ी मिलते हैं आपस में, पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी जो वो बैंगन हैं वो बड़े हो सकते हैं, उनको आप बड़ा तोड़ सकते हैं, चल जाएगा। ये छोटे छोटे तोड़ने होते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो आप देखिए येलो कलर होना शुरू हो जाता है, पक जाते हैं, बीज बन जाते हैं। तो हम इसी बीज से ही नए पौधे तैयार करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ऑलमोस्ट ये पौधा अगर आपने एक बार लगा लिया, बीज से तैयार कर लिया, तो 2 साल आपको बहुत फल देता है। देखिए कैसे फूल भरे हुए हैं, ब्लू कलर के फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, गुच्छे भरे हुए हैं। इसको ऑलमोस्ट डेली हम तोड़ते हैं। इतना फल लगता है हमारे और हमारे दोस्तों के, सबके काम आते हैं ये। और इसकी जो सब्ज़ी है बड़ी टेस्टी बनती है। सुबह सुबह उठते हैं, इनको तोड़ते हैं, बहुत मज़ा आता है, एकदम नेचुरल फ्रेश 100% ऑर्गेनिक। इसके लिए क्या करना है आपने उगाने के लिए? सिंपल अच्छी मिट्टी बनाएं। मिट्टी में जो है आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और देसी गाय का गोबर ज़रूर डालें, क्योंकि इसका जो है बेसिक न्यूट्रिशन है। पत्तों की खाद, किचन वेस्ट की खाद अगर डल जाए तो वो तो सबसे बेस्ट है। और इस पौधे को ये ध्यान रखना होता है, इसमें कभी भी पानी ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। और वैसे इसको पानी चाहिए होता है, सो आप इसको थोड़ा ऊंची मिट्टी, जहाँ पे इसको तने को ज़्यादा पानी गलाए ना, ऐसी जगह पे लगा सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी तने के पास लगा सकते हैं ताकि पानी सीधा तने को टच ना करे। 4-5 इंच थोड़ा मिट्टी इसको चढ़ा सकते हैं आप तने के पास, और बाकी जगह पे इसको पानी लगता रहे, ज़्यादा सूखा ना रहे। सूखने से भी पौधा कमज़ोर हो जाता है। न्यूट्रिशन देते रहें, ऊपर जो है छाछ का छिड़काव करते रहें कभी कभी, या नीम की खली कभी कभी इसको डालें, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। कोई भी चीज़ ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें ताकि पौधे को गुण मिलते रहें, आपकी मिट्टी बेटर होती रहे। देखिए कितने सुंदर हैं इसके फल, सफ़ेद सफ़ेद। जब इसको हम देसी घी में फ्राई करते हैं, इतने टेस्टी, इतनी खुशबूदार ये सब्ज़ी बनती है कि बच्चे जो हैं बड़े चाव से खाना खाते हैं। बस ये ध्यान रखें इसको पकने ना दें, नहीं तो इसके जो बीज हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं और फिर हमारे गुर्दों के लिए, किडनीज़ के लिए वो अच्छे नहीं माने जाते। कोई भी फल है, कोशिश करें जब वो पकने वाला हो उससे पहले ही आप देखें उसको तोड़ना शुरू करें, और जो पकने वाला फल हो फिर उसको पकने दें। ज़्यादा फल ना पकाएं। अगर आप एक पौधे के साथ ज़्यादा फल पकाएंगे तो पौधा जो है वो अपना पूरा जोर जो है, पूरा न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ फलों को पकाने में लगा देता है, बीज बनाने में लगा देता है। फिर फ्रेश फल जो हैं वो कम लगते हैं। देखिए ऑलमोस्ट हर रोज़ ऐसे काफ़ी सारे पौधे हैं, 2-3 पौधे बाहर हैं, 2-3 दूसरी अंदर वाली साइड पे भी हैं। तो इन पौधों को जो है इतने फल लगते ही रहते हैं। देखिए कंटिन्यूसली मैं तोड़े जा रहा हूँ, तोड़े जा रहा हूँ, हर 1-2 दिन के बाद हम फल तोड़ते रहते हैं। और ये टेस्टी सब्ज़ी दिन में एक आध बार तो हम बना ही लेते हैं। बड़ा मज़ा आता है, तरह तरह की इसकी चीज़ें आप बना सकते हैं। इनको जो है इनके पकौड़े भी बन जाते हैं, इनको लंबा लंबा काट कर। और न्यूट्रिशन से भरपूर चीज़ घर की 100% ऑर्गेनिक जब हम खाते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। आप इमेजिन कर सकते हैं इसमें विटामिन B6 है, इसमें विटामिन K भी है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है बैंगन में, आपने सुना ही होगा। ये चीज़ें हमारे हार्ट के लिए, हमारी बोन्स के लिए, अच्छा साफ ब्लड बनाने के लिए बुज़ुर्गों ने बड़ी बार समझाया कि ये चीज़ें हमें खाते रहना चाहिए। और जो जामुनी बैंगन होता है, पर्पल बैंगन जिसको हम बोलते हैं ना, उसके गुण इससे भी कहीं ज़्यादा होते हैं। बस उसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है। इसको आप जो है लंबे पीस काट कर, है ना, ½ इंच मोटे हों या ½ इंच से भी आधे हों, तो उनको आप हल्का सा भून के तवे पे देसी घी में, ऊपर उसके पनीर लगा के भी, जैसे हम पिज़्ज़ा सर्व करते हैं ऐसे पिज़्ज़ा के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, एक हेल्दी स्नैक्स का काम करते हैं। इवनिंग में आप इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और देखेंगे आप कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर वाइट वाइट फल, है ना। तो घर में अगर हम फूल उगाते हैं, सिंपल कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं जिससे घर हरा भरा रहे और आपको ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलें। देखिए कितनी सुंदर हैं ये सब्जियां, देखने में ही कितनी सुंदर हैं। हमने इसको निशान लगा दिया है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया है फल, इसके बीज पकने वाले हैं, तो इसको हल्का सा हमने कोई कपड़ा छोटा सा बांध के निशानी लगा दी है ताकि इसको कोई गलती से ना तोड़े और इसके बीज जो हैं वो पक जाएं। पकने के समय पे आप देखेंगे ये जो फल है थोड़ा हार्ड हो जाता है और धीरे धीरे बीज मैच्योर होते हैं और इसका जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाता है बाद में। अभी वाइट है,
धीरे धीरे ये फल येलो हो जाएगा। सो गुणों से, है ना, विटामिन्स मिनरल्स से भरपूर ये चीज़ें घर पे उगाएं, खुद की हेल्प करें, नेचर की हेल्प करें, और इसी बहाने बहुत सारी ऑक्सीजन पैदा होगी जो आपके नहीं पूरी दुनिया के काम आएगी। आपका बहुत मन खुश होगा जब सुबह सुबह आप उठेंगे, देखेंगे इतने फूल, इतने फल, है ना, और कितना मज़ा आएगा। ये अच्छी चीज़ें आप लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। हमारे पास इसके बहुत बीज होते हैं, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी दोस्त आते हैं तो हम सबको ये चीज़ें बांटते रहते हैं। इसकी पौध आपको नर्सरी में से मिल जाएगी, नहीं तो आप कहीं से भी इसके बीज एक बार ले लीजिए। सिर्फ एक फल भी अगर इसका आप पका लेंगे, बाकी सारे आप तोड़ लीजिए, एक फल में से भी सैकड़ों बीज निकलते हैं इसके। उनमें से अगर आपने 50 भी बो दिए तो इतनी पौध, इतनी पनीरी तैयार हो जाएगी कि उसमें से आपको तो हार्डली 5-6 पौधे भी बहुत होंगे। बाकी आप लोगों को बांटिए, लोगों की हेल्प कीजिए। अंदर देखिए आप पपाया कैसे भरा पड़ा है पपीतों से। सो ऐसे ही बहुत सारे पेड़ पौधे फल हमने लगा रखे हैं, और सबके जो फल हैं भरपूर लगते हैं, ढेरों ढेर लगते हैं, 100% ऑर्गेनिक। और उनका जो टेस्ट, उनकी मिठास, उनकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये देखिए आप, पर्पल वाला जो नॉर्मल जो बैंगन होता है, इसके गुण बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मतलब सबसे अच्छा तो मैं इसी को ही मानता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ब्लू कलर की चीज़ें, पर्पल कलर की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट जो गुण होते हैं वो हद से ज़्यादा होते हैं। हमारे पास ये भी बैंगन इतने भरपूर लगते हैं, और हम कोशिश करते हैं इस एक पौधे को हम 2 साल चलाएं। बहुत सारे पौधे हैं जगह जगह पे, तीनों मंजिलों पे हमने गार्डन बना रखा है, ग्राउंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी, सेकंड फ्लोर पे भी, थर्ड फ्लोर पे भी। तो जगह जगह पे ऐसे पौधे हैं। बीच बीच में आप देखिए मिश्रित खेती है हमने जो कर रखी है। बीच में नींबू हैं, बैंगन हैं, सफ़ेद बैंगन हैं, तरह तरह की चीज़ें, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, शतावर, ऑरिगेनो जो पिज़्ज़ा के ऊपर सीजनिंग्स डलती हैं, वो भी हम मार्केट से नहीं लेते, घर में ही बना लेते हैं। घर में पौधे उगाइए, 100% नेचुरल, ना उनके ऊपर कोई पेस्टिसाइड, ना जहर, ना कीटनाशक, ना यूरिया का खाद का कोई उसमें, है ना। तो ऐसी नेचुरल हेल्दी चीज़ें घर पे उगाकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और वो चीज़ें ऑब्वियसली सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। देखिए पकने के बाद कितना सुंदर ऑरेंज कलर का पपाया, पपीता का ऐसा टेस्ट, ऐसा कलर। मेरे कई फ्रेंड्स जो कहते हैं हम पपीता नहीं खाते, हमें फीका सा लगता है, जब वो आए मेरे पास, उन्होंने पपीता खाया, वो हैरान हो गए। वो कहते हैं कि क्या आपने इसको कोई मीठा डाल रखा है, इसके अंदर कुछ चीनी डाल रखी है। नेचर बहुत गुण देती है, आप बस नेचर को अंडरस्टैंड कीजिए। एक बार आप शौक़ पैदा कीजिए घर पे चीज़ें लगाने का, सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको छोटे छोटे सिंपल टिप्स दूंगा। हमारे एक जो बुज़ुर्ग थे वो शुरू से किसान थे, तो हमने तो बचपन में ये सारी चीज़ें देखी, सीखी, और तरह तरह की प्रेशियस जड़ी बूटियाँ जो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, बड़ी पावरफुल जड़ी बूटियाँ, वो सब हमने घर पे उगा रखी हैं। आप भी उगा सकते हैं। जस्ट एक बार समझ लीजिए कि इनको उगाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, छोटे बच्चों वाला काम है। बस एक बार अच्छे से समझ जाइए क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा इन चीज़ों को, कि अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं घर में तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या चीज़ें करें और क्या चीज़ें ना करें। देखिए हमने सैकड़ों तरह की चीज़ें लगा रखी हैं, इतने पेड़ पौधे, इतने फल, है ना। तो एनवायरनमेंट, हवा, ऑक्सीजन इतनी शुद्ध मिलती है, मज़ा आ जाता है जब सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं। आप भी कीजिए, आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे।